चलिए आज का वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन ट्रिक पार्ट 4 पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा जब यूनिट डिजिट 5 हो तो, और स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा जब यूनिट डिजिट 5 हो तो आप ये बात तो जानते हैं कि 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो यहाँ पे कितना है, यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। अगर 5 पे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 है। अब यहाँ पे कितना, 1 है। अब 1 के बाद क्या होगा, 2 होगा। इन दोनों को गुना करेंगे, 2 1 का 2, ये हो गया इसका स्क्वायर। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। अब 2 के बाद कितना होगा, 3 होगा, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6। फिर ये जो है कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब फिर 3 के बाद कितना होगा, तो आप कहिएगा सर 4 होगा। 4 को हम 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। अब फिर अगर हम आपसे पूछे कि 5 के बाद क्या होगा, तो आप कहिएगा कि 5 होगा। और जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। फिर यहाँ पे कितना है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, 25 होगा। और 5 के बाद कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 6 होगा। आप 6 को गुना करेंगे 5 से तो 30 हो गया। चलिए ये बात तो आप इतना दूर तक समझ गए। फिर आप यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 25 होता है। अब 6 के बाद कितना होगा, तो आप कहिएगा 7 होगा। 7 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 42 होगा। फिर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 7 के बाद कितना है, 8 है। 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 होगा। 5 का स्क्वायर फिर 25 हो गया। अब 9 के बाद कितना होगा, 8 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होगा। फिर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो गया। अब 9 के बाद कितना, 10 हो गया। 10 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90 होगा। अब स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए तो स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या है, यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। तो आप एकदम 5 जैसे का तैसे लिख दीजिए। केवल आपको टेंस के प्लेस में दिमाग लगाना है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 56 है। अगर हम 56 को ऐसे दो पार्ट में तोड़े, यानी 56 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए जिसका अंतर 1 हो, तो आप कहिएगा कि सर एक 8 ले लेंगे, होगे एक 7 ले लेंगे, तब हो जाएगा 8 7 56, और 8 में 7 को माइनस करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ टेंस के प्लेस में जो छोटा डिजिट है वही हो जाएगा। यहाँ ये आप कहिएगा कि सर छोटा डिजिट क्यों लिए, बड़ा डिजिट क्यों नहीं लिए। तो देखिए हम लोग जब भी 75 का स्क्वायर करते थे, यानी किसका, 75 का स्क्वायर करते थे, तो 5 का स्क्वायर करते थे 25, और 7 के बाद कितना, 8 से गुना करते थे। तो ब्रैकेट के अंदर में यानी 7 है, इसलिए छोटा डिजिट लेते हैं। समझ गए। अब फिर यहां तो आपका 5 तो होगा ही। आप देखिए ये 72 है। अब 72 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए ताकि अंतर 1 हो, तो 9 8 72। छोटा डिजिट कितना, 8 है, तो 8 हो गया। फिर यहाँ पे 5 का 5 ही होगा। फिर अब 90 को अब दो पार्ट ऐसे कीजिएगा तो 10 और 9 होगा। फिर इसमें छोटा डिजिट कितना हो गया, 9 है, तो अब 9 हो गया। यानी ब्रैकेट के अंदर में 9 ही आएगा। आप 95 को चेक कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर में 9, यानी छोटा वाला डिजिट जो है कि ब्रैकेट के अंदर में रहता है, इसीलिए हम लोग छोटा डिजिट लेते हैं। फिर यहाँ अब 5 का 5 ही होगा। अब 42 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए जिसका अंतर 1 हो। देख लीजिए 7 में 7 7 42, जिसका अंतर 1 हो। छोटी वाला डिजिट लीजिए, छोटा अंक यहाँ ले लीजिए। उसके बाद फिर अब इस पे आ जाइए, 5 हो जाएगा। 6 को दो ऐसे पार्ट में तोड़िए, 3 गुना 2, यानी छोटका वाला अंक यहाँ लिखिए। फिर आप देखिए यूनिट डिजिट कितना हो गया, 5 हो गया। अब 12 को दो पार्ट ऐसे तोड़िए ताकि अंतर 1 हो, तो आप कहिएगा कि 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो दो पार्ट में 3 और ये 4 तोड़ेंगे। छोटका डिजिट कौन है, 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर आपका इसको तोड़िए, ये तो 5 हो जाएगा। फिर आपको 20 को तोड़ना है, तो 20 को जैसे तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 गुना 4 हो जाएगा। छोटका डिजिट 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर आप लास्ट में ये आप फिर लिखिए 5 हो गया। आप 30 को तोड़िएगा तो 30 को दो पार्ट में आप तोड़िए, कितना, 6 5 30 हो गया। दोनों का अंतर 1 है, छोटका डिजिट 5 है, तो 5 हो गया ये।
फिर अगर आप लास्ट में एक बचा इसको फिर आप 5 लिखिएगा। आप 2 को तोड़िए। अब 2 को क्या फैक्टर होगा? 2 का फैक्टर 1 होगा और 1 2 होगा, तो छोटका नंबर 1 है तो 1 होगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरा अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे।